हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीआरपी बीएसएफ बॉर्डर आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत। दोनों बलों में 57 नई बटालियन खुलेंगी। पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। सीआरपी और बीएसएफ में 57 नई बटालियन के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इससे बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी। साथ ही दोनों बलों में पदोन्नति की समस्या से जूझ रहे कैडर के अधिकारी और निचला स्टाफ को राहत महसूस मिलेगा। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल में 57 नई बटालियन के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इससे बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी। साथ ही दोनों बलों में पदोन्नति की समस्या से जूझ रहे कैडर अधिकारी और निचला स्टाफ को भी राहत महसूस करेगा। हालांकि ये राहत वन टाइम होगी। दोनों ही बलों में इंस्पेक्टर से लेकर कमांडेंट और डीआईजी रैंक तक नए पद सृजन होंगे। सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से सीआरपीएफ में 35 और बीएसएफ में 22 बटालियन के सृजन की फाइल गृह मंत्रालय में विचाराधीन थी। सूत्रों के मुताबिक इस फाइल को शीर्ष नेतृत्व को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल अभी आधिकारिक आदेश आना बाकी है। फिलहाल ये तय नहीं है कि सीआरपी और बीएसएफ में नए बटालियन के सृजन के कितने चरण होंगे और कितना समय लगेगा। सीआरपी की बात करें तो करीब 350 इंस्पेक्टर को फायदा होगा। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे निरीक्षकों को राहत मिल सकेगी। उन्हें सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नति की जाएगी। 35 बटालियन के सृजन के हिसाब से लगभग 250 सहायक कमांडेंट डीसी बन जाएंगे। इसी तरह से 100 से अधिक डिप्टी कमांडेंट 2IC बन जाएंगे। 2IC कमांडेंट बन जाएंगे। अगर नए सेक्टर या फ्रंटियर की स्थापना की गई तो डीआईजी की भी वैकेंसी का सृजन होगा। इसी तरह बीएसएफ में 150 से ज़्यादा सहायक कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट बन जाएंगे। 22 कमांडेंट बन जाएंगे। इसके अलावा 60 से ज़्यादा 2IC बन जाएंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपी के में लगभग 325 के करीब इंस्पेक्टर को एक रैंक से अगले रैंक में बढ़ावा मिल जाएगा। बीएसएफ के लिए 2 नए सेक्टर 21 यूनिट की बात कही जा रही है। इनमें से मिजोरम के लिए 1 सेक्टर व 3 यूनिट खड़ी की जा सकती है। आईपीसी के लिए 5 यूनिट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए 2 यूनिट तैयार करने की बात कही गई है। जलपाईगुड़ी में 1 यूनिट और 5 यूनिट रिजर्व बटालियन की सृजन की जा सकती है। इसके अलावा जम्मू से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ रहे घुसपैठ के मामलों को देखते हुए वहां भी नई यूनिट की स्थापना की जा सकती है। घुसपैठ को रोकने की मकसद से वहां 1 सेक्टर और 5 यूनिटों की 2 टियर को मंजूरी मिल सकती है। इन दोनों बलों में जवानों और अफसरों की पदोन्नति के मोर्चे पर पिछड़ रहे हैं। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर और सीधी भर्ती के जरिए बल में आने वाले सहायक कमांडेंट से कमांडेंट तक सभी को पदोन्नति में देरी का दंश झेलना पड़ रहा है। सिपाही को हवलदार बनने में 18 से 20 साल लग रहे हैं। इंस्पेक्टर को सहायक कमांडेंट बनने में 13 से 15 साल लग रहे हैं। वहीं ग्राउंड कमांडर को अपने करियर की पहली पदोन्नति के लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। कैडर अधिकारियों को पदोन्नति का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, मगर कोई राहत नहीं मिल रही है। सीआरपी डीजी अनीस दयाल सिंह ने कुछ समय पहले ही कैडर अधिकारियों को पदोन्नति व दूसरे मुद्दों का हल निकालने के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित किया था। कुछ रैंकों को फौरी तौर पर थोड़ी बहुत राहत मिली। इनके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में 35 बटालियन के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। डीजी अनीस दयाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 250 से अधिक ग्राउंड कमांडरों से बातचीत की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पदोन्नति के मोर्चे पर पिछड़े एक सहायक कमांडेंट ने कहा, प्रमोशन में विलंब है, एक अभिशाप है। डीजी के समक्ष जवानों के कल्याण से जुड़े कई दूसरे मुद्दे भी उठाए गए। तब डीजी ने बताया कि बल की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को 35 नई बटालियन के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें प्रमोशन में कुछ तत्कालीन राहत मिलेगी, सहायक कमांडेंट एवं इससे निचले रैंक वालों को पदोन्नति में थोड़ी बहुत फायदा होगा। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीआरपी में गत वर्ष इंटेलिजेंस विंग को मजबूती प्रदान करने के लिए सिग्नल इकाई में 2 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके चलते आंशिक तौर पर कमांडेंट 2IC से लेकर सिपाही तक को भला होने का बात कही गई थी। पहले से मौजूद बटालियन
और नए बटालियन हेडक्वार्टर को मिलाकर कुल 1034 नए पद सृजित होने की संभावना है। रांची झारखंड और खटखटी आसाम में सिग्नल के नए बटालियन हेडक्वार्टर बनने की बात कही गई है। तब सीआरपी के पास सिग्नल की 5 बटालियन, 2 नए बटालियन हेडक्वार्टर तैयार किए गए। 5 बटालियन में से रेशनलाइज किया गया। इसके अंतर्गत 202 पद सृजित हुए। कई पदों को खत्म किया गया। सिग्नल के हवलदार को एक अहम पद होता है। हवलदार आरोह क्रिप्टो को 69 पद खत्म कर दिए गए। कुल मिलाकर 79 मौजूदा पदों को खत्म कर दिया गया। बलों में 281 पद सृजित किए गए। 5 सिग्नल बटालियन में स्टाफ की कुल संख्या 1878 रही। पिछली बटालियन में 398 बटालियन और दूसरी बटालियन में 390, तीसरी बटालियन में 315, चौथी बटालियन में 357, पाँचवीं बटालियन में 418 पद स्वीकृत किए गए। सीआरपी में रांची झारखंड और खटखटी आसाम में 2 नए बटालियन हेडक्वार्टर स्वीकृत किए गए हैं। उनमें कुल 832 पद रखे गए हैं। इनमें कमांडेंट के 2 पद, सहायक 2IC के 2 पद, डिप्टी कमांडेंट के 8 पद, सहायक कमांडेंट के 16 पद, AIGD के 2 पद, SIMT के 2 पद, ASI-GD के 16 पद, हवलदार GD के 24 पद, हवलदार ड्राइवर के 30 पद, सिपाही GD के 110 पद, सिपाही ड्राइवर के 60 पद, सिपाही किचन सर्विस के 40 पद, इंस्पेक्टर RO क्रिप्टो के 8 पद, इंस्पेक्टर टेक्निकल के 30 पद, SI RO क्रिप्टो के 20 पद, SI टेक्निकल के 12 पद, ASI RO क्रिप्टो के 76 पद, हवलदार RO क्रिप्टो के 166 पद, ASI-MT के 12 पद और ASI-AM के 22 पद शामिल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।